हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अपने पिछले वीडियोस में जिसमें मैंने आप लोगों के साथ सऊदी लेबर लॉ के बारे में डिस्कस करा था, उसमें मैंने आपको क्यूआ पोर्टल के बारे में बताया था कि क्यूआ पोर्टल में किस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र होता है। अगर आपको पुरानी कंपनी से नई कंपनी में जाना है तो क्या प्रोसेस है, उसके क्या क्या कंडीशंस हैं। उसमें एक क्वेश्चन ये था कि अगर कंपनी रेड कैटेगरी में हो तो क्या ट्रांसफ़र हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उसी के बारे में डिस्कस करूंगा कि अगर आपका कंपनी, अगर आप कोई पुरानी कंपनी में है, उस कंपनी का कैटेगरी अगर रेड में है तो क्या ट्रांसफ़र हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सऊदी अरेबिया में जितने भी कंपनीज हैं उसको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, रेड, येलो, ग्रीन एंड प्रीमियम। अभी ये 4 में से 3 ही माने जाते हैं। जो येलो कैटेगरी वाले थे उनको भी रेड में इन्होंने कंसीडर कर दिया है। तो अब रेड, ग्रीन और प्रीमियम, ये 3 कैटेगरीज हैं। ये जो कैटेगरीज हैं कंपनी के, ये उस बेस पे डिफाइन करते हैं कि उस कंपनी में कितने % सऊदी एम्प्लॉय हैं। ओके, और कंपनी के अपने अपने साइज होते हैं। कई कंपनी छोटे होते हैं जिसमें मान लीजिए 10 एम्प्लॉय हैं तो उसका एक परसेंटेज उन्होंने फिक्स किया हुआ है। किसी में 50 है तो उसका परसेंटेज फिक्स किया गया है कि इतना परसेंटेज अगर सऊदी का एम्प्लॉय होगा, उसमें काम करने वाले होंगे तो वो उस कैटेगरी में होंगे। मान लीजिए अगर आप कोई कंपनी में काम करते हैं जिनका कैटेगरी अगर रेड है तो आपका एम्प्लॉयर जो है पुराना कंपनी, वो आपको ट्रांसफ़र कर सकता है या नहीं कर सकता। जो कंपनी रेड कैटेगरी में उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं वो? पहला रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो कंपनी कोई नया एम्प्लॉय के लिए वीज़ा नहीं ले पाएगा। ओके, ये पहला रिस्ट्रिक्शन है उन लोगों के लिए। और दूसरा ये है कि वो कंपनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है स्पॉन्सर से। ओके, अगर उनको किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करना है किसी दूसरे कंपनी में तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तीसरा ये है कि अगर वो कंपनी रेड कैटेगरी में है तो अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र होने से नहीं रोक सकते हैं। मान लीजिए आपका कंपनी रेड कैटेगरी में, आप कोई ग्रीन कंपनी में जाना चाहते हैं। ग्रीन कंपनी मतलब कोई भी नई कंपनी जो ग्रीन कैटेगरी में है, और वो अपना ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट अगर आपको भेजता है, अगर आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया तो वो आपकी कंपनी उससे रिजेक्ट नहीं कर सकता है, पुरानी कंपनी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ये तीसरा जो रिस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर। और चौथा ये है कि वो कंपनी अपने एम्प्लॉय का इकामा रिन्यू नहीं कर पाएंगे अगर वो रेड कैटेगरी में है। और जो एक होता है कि प्रोफेशन चेंज करने का, तो वो भी सर्विस वो अवेल नहीं कर पाएंगे। अगर आप रेड कैटेगरी में हैं तो आपका जो प्रोफेशन है, कई लोग जैसे कि उनका प्रोफेशन मान लीजिए अगर कुछ है तो वो चेंज करवाते हैं, अपना एजुकेशन के हिसाब से अपग्रेड करते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे। ओके, और कोई नया ब्रांचेस भी नहीं खोल पाएंगे। ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और ये जो रेड कैटेगरी, मान लीजिए हमेशा तो रेड पे नहीं रहेगा, लेकिन पूरे 1 साल में कम से कम उनको 16 वीक्स कंटिन्यू ग्रीन कैटेगरी में होना पड़ेगा, मीडियम ग्रीन कैटेगरी में, तभी वो ये सारे जो फैसिलिटीज है, इससे जो मैंने बताए हैं, जो उनके ऊपर एक्सेप्शन लगे हैं, उससे बच पाएंगे। ओके, और पूरे 1 साल में 26 वीक्स, मान लीजिए 3 वीक वो ग्रीन में थे, 5 वीक वो रेड में थे, इस तरह से करके अगर कंबाइन 1 साल में 26 वीक्स अगर वो ग्रीन कैटेगरी में है, तभी भी ये एक्सेप्शन से बच पाएंगे। तो ये जो आप लोगों का सवाल था कि मेरा कंपनी रेड कैटेगरी में है तो मैं ट्रांसफ़र हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, इसका आंसर ये है कि अगर आपकी कंपनी रेड में है और आपको कोई नए कंपनी से अगर रिक्वेस्ट आता है तो आपका कंपनी आपको ट्रांसफ़र होने से नहीं रोक सकता है। ओके, ये एक अपडेट है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि 2 कंडीशंस है जिसपे और भी वो नहीं रोक पाएंगे आपकी कंपनी, अगर वो ग्रीन में भी है हो या फिर प्रीमियम में भी हो। अगर आपका वो 2 कंडीशन कौन कौन से हैं? पहला ये कि अगर आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सपायर हो गया हो तो आप अगर कोई नए कंपनी से आपको रिक्वेस्ट आता है, एक्सेप्ट कीजिएगा, वो सीधा अप्रूव हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि आपका अगर इकामा एक्सपायर हो जाता है
और आप कोई नई कंपनी में जाते हैं, वो आपको रिक्वेस्ट भेजता है और आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपका स्पॉन्सरशिप ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा बिना पुराने कंपनी के अप्रूवल के। वो इसके बाद जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे, इसके बाद की क्या फॉर्मेलिटीज थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे वो फिर अफसर में जाएगा, आपके नए कंपनी फीस पे करेगा उसका, फिर बाद में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर इकामा एक्सपायर हो गया तो इकामा का फीस पे करेगा, इकामा भी रिन्यू हो जाएगा, आपका नया इंश्योरेंस बनेगा, वो सारे चीज़ होंगे। इसमें आपको एम्प्लॉय को कुछ फीस पे नहीं करना पड़ता है। ये सारे जितने भी फीस हैं ये आपके जो नए कंपनी है वो आपको करके देगा। और ये जितने भी ट्रांसफ़र के फॉर्मेलिटी से ज़्यादा देर नहीं लगते हैं, बस उतना ही देर लगता है जितना देर आपका कंपनी ये सारे प्रोसेस के जो पेमेंट्स करने में लगाते हैं। अगर वो मान लीजिए 1 दिन में 2 दिन में पेमेंट कर लेता है तो मुझे नहीं लगता है 3 दिन से ज़्यादा ये सारे फॉर्मेलिटीज़ करने में लगते हैं। आपको 4 या 5 दिन में इकामा भी आपके पास मिल जाएगा। तो ये अपडेट थे। बाकी आपको अगर कोई भी लेबर लॉ से रिलेटेड वीडियोस अगर आपको देखना है तो एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है सऊदी लेबर लॉ का, वो देखिए। उसमें अगर आपको लगता है कि कोई नए अपडेट है जो लोगों को बताना चाहिए, आपने एक्सपीरियंस करा है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि मैं बाकी लोगों को भी बता पाऊँ। क्योंकि लेबर लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक खुद आप एक्सपीरियंस ना करो तब तक आपको नॉलेज नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट में डेटा बहुत सारे लिखे गए हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं हो रहे। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा है जो लोगों को, अगर आपको लगता है कि लोग जानना चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।